हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद अंजलि। आज हम बात करेंगे सेल्स बुक की, उसे हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं। सेल्स बुक में हम सेल्स की वो वाली एंट्रीज डालते हैं जो कि क्रेडिट की होती है। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स को हम सेल्स बुक में एंटर करते हैं। कैश सेल्स इसमें एंटर नहीं की जाती बिकॉज वो हम कैश बुक में एंटर करते हैं। ठीक है, अब सेल्स बुक में एक तो हमने कहा हम क्रेडिट सेल्स एंटर करते हैं। दूसरी बात, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो वाली सेल्स की एंट्री करते हैं जो कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइन ऑफ एक्टिविटी होती है। ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लाइन ऑफ एक्टिविटी में क्लियर नहीं होंगे तो हम शायद सेल्स बुक में गलत एंट्रीज पोस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्नीचर यूजुअली हम फिक्स एसेट्स में डालते हैं, उसे स्टॉक में नहीं डालते। बट अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडर है फर्नीचर का, यानी कि उसने परचेज किया और फिर उसको सेल कर दिया, ये उसकी लाइन ऑफ एक्टिविटी है। उसके लिए वो फर्नीचर उसकी फिक्स एसेट नहीं है, उसका स्टॉक है। क्यों? बिकॉज उसने परचेज करके उसको सेल आउट कर लिया, अपने पास कंजम्पशन के लिए नहीं रखा। ये क्लेरिफाई कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने परचेजेस बुक में भी आपको यही समझाया था और आज अगेन सेल्स बुक में यही क्लियर कर देती हूं कि जो लाइन ऑफ एक्टिविटी है, यानी कि जिस चीज में वो डील कर रहा है, लेट्स से अगर स्टेशनरी में डील कर रहा है तो स्टेशनरी की सेल्स यहाँ आएंगी, उसके अलावा और कोई सेल्स हम इसमें एंटर नहीं कर रहा है। फर्नीचर का अगर बिजनेस है तो फर्नीचर की एंट्री आएगी। अगर वो फॉर एग्जाम्पल यामाहा का डीलर है तो यहाँ यामाहा की बाइक्स की एंट्री हम करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, बट उससे पहले मैं आपको सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में एक छोटा सा जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को क्लियर कर देती हूँ। देखो, सेल्स अकाउंट में हम चाहे कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, वो दोनों सेल्स हम सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बट सेल्स बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स एंटर करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, सेल्स अकाउंट में लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है, बट सेल्स बुक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, यानी कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ सेल। उसके बाद विल राइट पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम पूरी डिटेल्स डालते हैं कि कहाँ सेल किया है, कितनी क्वांटिटी सेल की है और उस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है या जीएसटी क्या एप्लीकेबल है, वो सारी डिटेल हम पर्टिकुलर्स में लिखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हम डालते हैं इनवॉइस नंबर, देन लेजर फोलियो। अभी फॉर स्टडी पर्पस ये यूज नहीं करते। ठीक है, देन डिटेल्स। डिटेल्स में पूरा ब्रेकअप आता है, अलग अलग ब्रेकअप कि कितना कॉस्ट था, उस पर टीडी क्या था, उस पर जीएसटी क्या था, उस पर फ्रेट, वो पूरा ब्रेकअप हम डिटेल्स में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल वैल्यू, इनकी क्या उसकी सेल वैल्यू निकल के आएगी, अभी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, फ्रेट अगर कुछ है तो उसको कॉलम बनाएंगे, एंड लास्ट कॉलम इज टोटल, जहां के हम इन सबका टोटल लिखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। हम ये बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं किसकी? मिसेस अश्विनी देवी की सेल्स बुक बना रहे हैं और ये हम बना रहे हैं जनवरी के मंथ की। पहली एंट्री देखते हैं, जनवरी 4, 2020 की एंट्री है। सोल्ड टू मिसेस श्याम नोएडा। अब हमने कहा बेचा है? मिसेस श्याम नोएडा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिसेस श्याम कॉमा नोएडा। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसी से हमें समझ आएगा कि इसमें सीजीएसटी है या आईजीएसटी। ठीक है, ये लोकल सेल है या आउट स्टेशन सेल्स है। ठीक है, सो इसके बाद है इनवॉइस नंबर S168। ये हमने कहा लिखा? इनवॉइस नंबर के नीचे लिखा। आगे देखते हैं, 5 कबर्ड एट 20,000 ईच। तो हमने क्या उसको बेचा है? 5 कबर्ड।
तो 5 कबर्ड एट 20,000 ईच, यानी कितना निकल के आया 1 लाख रुपीज। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। अब टीडी कितना है 10%। पहले भी बताया था कि सेल वैल्यू में से सबसे पहले हम टीडी माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, टीडी माइनस करते हैं, ठीक है। सो लेस टीडी एट 10%, 10,000 था, निकल के कितना आया 90,000। अब जो जीएसटी कैलकुलेशन होती है वो इस अमाउंट पे होती है, ठीक है। कभी भी अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें उस पे जीएसटी कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। एंड आईजीएसटी चार्ज एट 12%, आईजीएसटी 12% चार्ज किया है, तो एड आईजीएसटी एट 12%, 90,000 का 12% हम कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी 10,800। तो 10,800, अब 90,000 में 10,800 हमने क्या किया, प्लस किया, वी गेट 1,08,000। यहां तक क्लियर है। अब इसका ब्रेकअप हमें अलग अलग कॉलम में शो करना है। सेल वैल्यू हमारी निकल के आई थी 90,000, कैसे 1 लाख माइनस टीडी 10,000, तो कितना अमाउंट था 90,000, वो हमने दिखाया। इसमें हमारा क्या चार्ज हुआ है, आईजीएसटी 10,800 हमने दिखाया, और उसके बाद इन दोनों का टोटल हमने टोटल वाले कॉलम में शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, जनवरी 7 की एंट्री है, सोल्ड टू मिसेस देवेंद्र ब्रदर्स दिल्ली, ठीक है। सो मिसेस देवेंद्र ब्रदर्स दिल्ली हमने लिखा, इनवॉइस नंबर है इसका 40, उसको हमने क्या क्या सेल किया है, 20 चेयर्स एट 400 ईच, 20 चेयर्स एट 400 ईच, टोटल कितना निकल के आएगा 8,000, ठीक है। 10 टेबल्स एट 2,000 ईच, निकल के आया 20,000, इन दोनों का टोटल 28,000। अब उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, लेस टीडी एट 10%। अब 10% इस पे क्या है, टीडी है, तो हमने किया लेस टीडी एट 10%, 10% निकाला 2,800, इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला 25,200। आगे देखते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज एट 6% ईच, यानी कि अब हमें इस वाले अमाउंट पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या करना है, ऐड। सो ऐड सीजीएसटी एट 6%, 1512, एसजीएसटी सेम वही 1512, ठीक है। ये 25,200 का हमने 6% कैलकुलेट किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा, एंड फ्रेट चार्जेस ऑफ ₹500, 500 रुपए के उस पे फ्रेट चार्जेस भी हैं। सो एड फ्रेट चार्जेस 500। अब 28,224 आया था हमारा जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद, अब उसमें हमने फ्रेट चार्जेस भी ऐड किया, तो फाइनली हमें कितना मिला 28,724, ठीक है। अब हमें इसका ब्रेकअप अलग अलग कॉलम में शो करना है, ठीक है। सो सेल वैल्यू हमारी निकल के आई थी 25,200, कैसे 28,000 में से हमने 10% सब्ट्रैक्ट किया था। इसमें आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 1512 निकल के आया था, कैसे हमारा 25,200 का हमने 6% कैलकुलेट किया था। ये दोनों हमने यहाँ शो किया। उसके बाद फ्रेट 500, उसके बाद हमने टोटल उधर दिखाया 28,724। अब उसके बाद जो ये हमने सेल वैल्यू आउटपुट जीएसटी अलग अलग जो कॉलम बनाए थे उनका हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। सेल वैल्यू का टोटल आया हमारा 1,15,200। सीजीएसटी का कोई सिर्फ एक ही एंट्री है 1512, तो सेम टोटल हो गया। इस तरीके से एसजीएसटी भी 1512 है। आउटपुट आईजीएसटी का हमारा है 10,800, ठीक है। इट इज 10,800। उसके बाद फ्रेट 500 रुपीज, और टोटल लास्ट में हमारा निकल के आता है 1,29,524। यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूं इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। आई होप आपको जर्नल याद होगा, बिकॉज अगर जर्नल याद नहीं होगा तो ये कंपाउंड एंट्री पास करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अगर आपको अभी भी जर्नल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस
रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी आप रेफर कर सकते हैं, बिकॉज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्रक्स है पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, ठीक है। सो ये एंट्री हम पास करने वाले हैं 31 जनवरी 2020 की डेट में। क्यों? बिकॉज ये हम कंपाउंड एंट्री या हम कह सकते हैं कंसोलिडेट एंट्री पास करते हैं मंथ एंड में, जिसमें कि जो भी हमारे अलग अलग कॉलम्स का टोटल होता है वो हम इस जर्नल एंट्री में शो करते हैं, ठीक है। सो श्याम नोएडा को हमने डेबिट किया और देवेंद्र ब्रदर्स को भी हमने डेबिट किया। क्यों? बिकॉज ये दोनों डेटर्स हैं और अगर डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। डेटर्स क्यों है? क्योंकि क्रेडिट की सेल्स है, पैसा इनसे अभी मिलना है, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है? डेबिट होता है। तो इन दोनों अकाउंट्स को हमने डेबिट किया। उसके सामने हमने जो अमाउंट था वो लिखा 1,08,00,000 और 28,724, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। क्यों? बिकॉज सेल्स क्या है? इनकम है और अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो जो हमारा सेल्स वैल्यू का टोटल था वो हमने यहां लिखा 1,15,200। उसके बाद हमने टू आउटपुट सीजीएसटी, कितना अमाउंट था हमारा? 1,512। सेम अमाउंट हमारा सीजीएसटी का था, वो हमने एंट्री की। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या क्रेडिट कर रहे हैं? टू आउटपुट आईजीएसटी, कितना अमाउंट था? 10,800। देन टू एक्सपेंसेस रिकवरेबल अकाउंट, कौन से वाले एक्सपेंसेस रिकवर होने हैं? फ्रेट चार्जेस, कितना अमाउंट? 500। अगर आप इन दोनों का टोटल और इन सबका टोटल चेक करेंगे तो सेम निकल के आएगा। ये हमने वैल्यूज कहां से उठाई है? ये वैल्यूज हमने सेल्स जर्नल यानी कि सेल्स बुक के उन पर्टिकुलर कॉलम से ये वैल्यूज उठा के हमने यहां पोस्ट की है, ठीक है। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। आई होप अब आपको सेल्स बुक में कोई डाउट्स नहीं है, बट स्टिल अगर सेल्स बुक में या अकाउंटेंसी में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट अलॉन्ग विद दी बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी जितनी भी वीडियोस फ्यूचर में आने वाली हैं उन सब की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू like and share my videos. Thank you once again for watching my channel Conceptual Study with Anjali.